IASP उसके अनुसार वर्ष 2080 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी मतलब उसके बाद फिर बढ़ेगी नहीं, कुछ वक्त तक स्थिर रहेगी, फिर धीरे धीरे कम होना भी शुरू होगी। आंसर क्या होगा इसका? 1.8 से लेकर 1.9 अरब। ठीक है, क्या है? 1.8 से लेकर 1.9 अरब। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। ठीक है, IASP उसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। IASP हिंदी में तो आप देख रहे हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत सारे संघों मतलब संगठनों का एक संघ कह सकते हैं इसको। नवंबर में ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यही कहा गया है कि देश के जो कुल प्रजनन दर है ना, यानी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, क्या कहेंगे? टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2000 में 3.5 थी, जो कि घटकर अब 1.9 रह गई है। और जनसंख्या बढ़ाने के लिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए फर्टिलिटी रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 और 1.9, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुष, ठीक है, उनका जो बच्चा हो रहा है तो वो कितने हैं, एक कपल के कितने बच्चे हैं? तो एवरेज में पहले ये 3.5 बच्चे थे, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब आधा ऐसा मत कहिएगा कि 3 बच्चे और एक आधा बच्चा, ये एवरेज की बात हो रही है। किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 5 ऐसे बच्चे। तो वो एवरेज में घट के अपना पति पत्नी पर या महिला पुरुष पर, एक कपल पर ये 1.9 रह गया है। 2 रहेगा तो फिर उसको माना जाता है कि एक समान ये मतलब आबादी बढ़ने के लिए ज़रूरी है 2। उससे कम है, इसका मतलब ये है कि आबादी का जो ग्रोथ है ना वो अब कम हो रहा है। तो इसी के वजह से विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2080 में या उसके आसपास जनसंख्या 1.8 से लेकर 1.9 अरब हो जाएगी भारत की, और फिर ये स्थिर हो जाएगी, कई सालों तक उतनी ही बनी रहेगी, यानी जन्म और मृत्यु का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा उसके अनुसार। ठीक है, तो क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? 1980 के बाद हमारे देश की आबादी जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, पुरुषों में बढ़ी उसका तो महिलाओं में शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है, वैसे तो वैसे परिवार नियोजन के पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। और जब पढ़ाई हो रही है और फिर नौकरियां प्राप्त कर रही है, तो इन सब चीज़ों में विवाह अब देरी से हो रही है। पहले बाल विवाह भी होता था, उस पर रोक लगी, फिर 18 वर्ष की उम्र में ही शादियां हो जाती थी लड़कियों की। ठीक है, पुरुषों की भी जल्दी हो जाती थी, 20-21 साल पे हो जाती शादी। लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही है और जो माहौल बन रहा है उसमें अब शादियां जो है ना देर से हो रही हैं। लड़कियों की भी शादी जो है वो 20-25 के बाद हो रही है, लड़कों की भी शादी अब देख रहे हैं कि 25 या 30 के आसपास हो रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि विवाह में जो देरी हो रही है, और इसके अलावा परिवार छोटे हो रहे हैं, गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच हो रही है। इसकी वजह से दंपत्ति ये तय कर ले रहे हैं कि उनको कब और कितने बच्चे चाहिए। देर से विवाह और करियर की जो आकांक्षा है, प्राथमिकता है, इन सब का चलन बढ़ा है। तो इससे क्या है, बच्चों की संख्या में जन्म में अब थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। ओके, तो आर्थिक विकास और बदलती हुई जो जीवन शैली है उसमें भी बदलाव आया है, और बच्चों के पालन पोषण की जो आर्थिक और व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ी हैं। इसकी वजह से भी जन्म दर में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्या है कि पहले क्या था ना कि परिवार जो था वो बड़ा परिवार हुआ करता था। ठीक है, अब जो है वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो बच्चे ज़्यादा नहीं कर सकते, उनके खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से जन्म दर में गिरावट देखने को मिली है। जो 2000 में सन 2000 में कुल जो TFR थी वो 3.5 थी, वो अब घटकर 1.9 रह गई है। ठीक है, तो ये भी बात है। और इस जो संगठन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, उनका ये कहना है उस रिपोर्ट में कि निरक्षर लोगों में जो पढ़ नहीं सकते हैं उनमें अभी भी प्रजनन दर 3 से अधिक है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं
उनकी प्रजनन दर 1.5 से लेकर 1.8 के आसपास है। ठीक है,